भरत जी बोले मैं कल जा रहा हूं प्रातः काल। पूरी अयोध्या भरत जी की जय जयकार करने लगी। चलत प्रातः की निर्नौनी के, चलत प्रातः की निर्नौनी के, भरत प्राण प्रिय सब हे, भरत प्राण प्रिय सब हे, भरत ही कहे सराही सराही, भरत ही कहे सराही सराही, राम प्रेम मूरत जनुआही, राम प्रेम मूरत जनुआही। पूरी अयोध्या भरत जी की जय जयकार करने लगी। पूरी अयोध्या साथ में जाने को तैयार हो गई। उस रात्रि अयोध्या में कोई सोया नहीं है। अयोध्यावासी सोचे राम जी के साथ गए थे, तमसा नदी के तट पर जाकर सोए, राम जी छोड़ के चले गए थे, आज अयोध्या में कहीं सो गए, अब भरत जी छोड़ के चले जाएंगे तो क्या होगा? कोई सोया नहीं। सभी लोगों ने अपने अपने घर के वृद्ध जनों को और बच्चों से कहा कि आप लोग नहीं जाएंगे। जिनको कहा गया कि आपको नहीं जाना है, उसको लगा किसी ने मानो गले पर तलवार चला दिया हो। भरत जी ने पवित्र सेवकों को बुलाकर अयोध्या के रख रखाव का भार सौंपा। गुरुदेव से पूछे, गुरुदेव आज्ञा मिले तो हम अभिषेक की सामग्री ले लें? आप क्या काम? गुरु जी बोले ले लो, सब ले लो। राज्याभिषेक की सामग्री लिए, पालकी में माताओं को बिठाएं, रथ पर गुरु जी को बिठाएं, अयोध्यावासी अपने अपने वाहन पर बैठे और सबको लेकर भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने, राम को मनाने, सिया लखन 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 को मनाने। भैया भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने, राम को मना। सारे लोग अपने अपने वाहन पर चलने लगे और सबको भेजने के बाद भरत जी और शत्रुघ्न जी पैदल पैदल चलने लगे। क्यों? भरत जी सोचे मेरे भैया वन में बैठे हैं, अब मैं रथ पर बैठकर मिलने के लिए जाऊंगा उनसे। पैदल जाने लगे। बनसिय राम समुझि मन माही, बनसिय राम समुझि मन माही, सानुज भरत पया देहि जाहि, सानुज भरत पया देहि जाहि, संग साधक से दयालु हो राम को मनाने, साधक से दयालु हो राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो राम को मना, सिया राम को
मनाने, सिया राम को मनाने। भैया भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत जी पैदल पैदल चलने लगे। अयोध्या वासियों ने भरत जी को पैदल चलते देखा तो पूरी प्रजा अपने वाहन से नीचे उतर गई। सब लोग पैदल चलने लगे। कौशल्या मैया ने भरत जी से कहा, पुत्र यदि शीघ्र राम के पास पहुंचना चाहते हो तो रथ पर बैठ जाओ। मां की आज्ञा मानकर भरत जी रथारूढ़ भये। पहले दिन पूरा समाज तमसा नाम के नदी के किनारे रुका है। दूसरे दिन गोमती मैया के तट पर विश्राम हुआ है। तीसरे दिन सई नदी के तट पर विश्राम हुआ और चौथे दिन चलकर पूरा समाज श्रृंगवेरपुर में गंगा जी के किनारे पहुंचा। श्रृंगवेरपुर के राजा हैं निषाद राजगुह। उनके सेवकों ने आकर कहा कि भरत जी विशाल सेना लेकर वन में जा रहे हैं। राजा के कान में सेना शब्द आते उसको युद्ध दिखाई पड़ता है। निषाद राजगुह को लगा कि भरत जी कहीं वन में राम जी से युद्ध करने तो नहीं जा रहे हैं। अपने सिपाहियों को सावधान किया, खड़े हो जाओ। शरीर में रक्त का आखिरी बूंद जब तक उपस्थित है, अयोध्या की सेना का एक भी सिपाही गंगा पार न करने पाए। सबको सावधान किया। इसी बीच किसी ने छींक दिया। छींक आती है ना, किसी ने छींक दिया तो एक बूढ़े बाबा ने कहा, महाराज ये शगुन बता रहा है कि भरत जी राम जी से युद्ध करने नहीं जा रहे हैं, भरत जी अपने भैया को प्यार करने जा रहे हैं। मेरी मानिए महाराज, आवेश में आकर व्यवहार कर जाए और बाद में सिर पटक के पश्चाताप करे, ये बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण नहीं होता है। आप पहले भरत जी के भाव को समझिए, वो क्यों आए हैं। निषाद जी बोले, उचित कहा आपने। उपहार लेकर निषाद जी सामने पहुंचे। भरत जी ने पूछा, गुरुदेव वो जो सामने प्रणाम कर रहे हैं वो कौन है। गुरु जी ने कहा, भरत वो जो प्रणाम कर रहे हैं वो आपके भैया के सखा हैं। भरत जी, राम सखा सुनी अरे स्यंदन त्यागा। भरत जी सखा शब्द सुनते रथ से कूद पड़े, दौड़ पड़े। जाकर भरत जी जाकर उठाकर निषाद राजगुह को हृदय से लगा लिया। भरत जी को लगा मानो लक्ष्मण जी से भेंट हो गई है। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, ये भरत जी ने क्या कर दिया हो। निषाद राजगुह जात से मल्लाह हैं, आज भरत जी ने मल्लाह को छू दिया। गोस्वामी जी कहते हैं, जिसको राम जी अपने हृदय से लगा लिए हैं उससे पवित्र संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता है। आज की सबसे बड़ी समस्या ये छुआछूत है, इसको समाप्त करिए। दूर रहना, पास मत आना। ये कहा है हो, डॉक्टर साहब जब खून का बोतल मांगते हैं तो कोई ब्लड बैंक में नहीं बोलता कि ब्राह्मण का खून देना कि क्षत्रिय का खून देना, बोलता है क्या? उस समय तो जो मिले वही लगाओ। और आज छुआछूत कर रहे हैं। इसी भेदभाव के कारण अपने लोग अपनों से दूर होते जा रहे हैं। वास्तव में कोई अछूत है, जानते हैं कौन है? मनुष्य का शरीर प्राप्त करके और जो मेरे रघुनाथ जी का भक्त नहीं हो पाया, उससे बड़ा अछूत दूसरा कोई नहीं हो सकता है। हमारे बिहार में एक नदी है कर्मनासा, गंगा जी के ठीक बगल में है, बक्सर में। बक्सर जानते हैं ना, पटना के पास बक्सर है, वहां गंगा जी हैं। गंगा जी के बगल में ही है कर्मनासा। कहते कर्मनासा नदी का पानी स्पर्श हो जाए तो जीवन का सारा पुण्य समाप्त हो जाता है। उसका नाम ही है कर्मनासा।
जो पुण्य का नाश कर दे उसका नाम है कर्मनाशा। उसमें पानी नहीं है, खाली बालू है नदी में, लेकिन जब आप बालू को निकालेंगे तो पानी ऊपर आ जाता है। कर्मनाशा स्पर्श हो जाए तो पुण्य समाप्त हो जाता है। लेकिन आप बताइए, उसी कर्मनाशा नदी का पानी लेकर कोई गंगा जी में डाल दे तो कौन है उस पानी को अपने सिर पे धारण नहीं करेगा? है राम जी जिसको अपना बना ले हो, उससे पवित्र कोई नहीं हो सकता है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। आप इतने लोग राजन को क्यों सुन रहे हैं? क्यों सुन रहे हैं? हम भगवान की कथा सुना रहे हैं, इसलिए सुन रहे हैं। हम यदि अपनी कथा सुनाने लगे तो एक भी आदमी दिखाई ना पड़ेगा हॉल में। इसलिए प्रसंग कहता है भगवान से संबंध बनाइए। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था तेरी बंदगी से पहले। मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली सीप होते, मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली सीप होती, मेरी बढ़ गई है कीमत तूने भर दिए हैं मोती, मेरी बढ़ गई है कीमत तूने भर दिए हैं मोती। मैं दर दर भटक रहा था, मैं दर दर भटक रहा था तेरी बंदगी से पहले, मैं दर दर भटक रहा था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। मैं कुछ भी तो नहीं था, मेरी कुछ नहीं थी हस्ती, मैं कुछ भी तो नहीं था, मेरी कुछ नहीं थी हस्ती, मैं यूं भटक रहा था तूफान में हो कस्ती, मैं यूं भटक रहा था तूफान में हो कस्ती, मैं बुझा हुआ दिया था, मैं बुझा हुआ दिया था
तेरी बंदगी से पहले हुआ दिया था, तेरी बंदगी से पहले कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले। प्रभु बड़ा है, तेरी रहमतें बड़ी है। तू तो प्रभु बड़ा है, तेरी रहमतें बड़ी है। तुझे क्या क्या हम सुनाए, क्या दास पर पड़ी है। तुझे क्या क्या हम सुनाए, क्या दास पर पड़ी है। ना ये गीत ना गला था, ना ये गीत ना गला था, तेरी बंदगी से पहले। ना ये गीत ना गला था, बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मैं तुझको ढूंढता था। तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था, तेरी बंदगी से पहले मुझको ढूंढता था, तेरी बंदगी से पहले, बंदगी से पहले, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले। स्वपच सबर खस जमन जड़ पावर कोल। स्वपच सबर खस यमन, जितने पापी जीव कोल किरात, ये सब राम कहत पावन परमा होत भुवन। केवल राम जी का नाम कह कह के पाई न के ही गति पतित पावन राम भजी सुनु सठम नाम। एक बार राम कह के ये सारे पवित्र हो गए। ऐसे भगवान ने निषाद राजगुह को हृदय से लगाया है। उनसे पवित्र कौन है वो संसार में। भरत जी ने पूछा निषाद जी से, आप कैसे हैं? निषाद जी कहे, भरत जी देखिए, संसार कुछ भी कहे, विवेकी मनुष्य को अपनी असलियत को जान के रखना चाहिए, ठीक ना। चमचा जानते हैं? चमचा, ये वाला चमचा नहीं, दूसरा वाला चमचा। चमचे की बात को जो सत्य मानने लगे, उस आदमी का सर्वनाश निकट हो जाता है। हमारे महाराज श्री कहते, बेटा अयोग्य व्यक्ति की योग्यता की प्रशंसा उसकी हत्या के बराबर है। व्यक्ति यदि अयोग्य है और आप उसको योग्य बता रहे हैं तो वो समाप्त हो जाएगा। समाज हमको क्या कह रहा है इसका चिंतन नहीं करना चाहिए, हम अपने को क्या कह रहे हैं इसका दर्शन करना चाहिए।
समाज तो आपको भगवान बना के बैठा देगी। समाज भले भगवान मानती रहे, आपको भगवान नहीं मानना है। क्यों? भगवान का जन्म नहीं होता, हमारा जन्म हुआ है। जन्म लेने वाला कभी भगवान हो ही नहीं सकता। इसलिए समाज क्या कह रहा है, ये समाज का दृष्टिकोण है। आप अपने बारे में जान के रखिए कि आप धरातल पर कहां जी रहे हैं, आपकी सच्चाई क्या है। भरत क्यों सुना रहा हूं आपको? भरत जी ने कहा, निषाद जी आप धन्य हैं। बोले पहले नहीं था। पहले क्या था? कपटी कायर कुमति कुजाती लोक वेद बाहर सब भाते। निषाद जी कहते मैं कपटी था। ये बहुत बड़ी बात है, ये जान लेना कि हम जो दिख रहे हैं वो है नहीं, यही कपट है। कपट क्या है? मुखौटा कपट है। हम जो दिखाई दे रहे हैं नहीं, जो है दिखाई नहीं दे रहे, ये कपट है। निषाद जी कहते मैं कपटी था, कायर था, मैं कुमति था, कुजाति से था, लोक से और वेद से दोनों प्रकार से तिरस्कृत था मैं। लोक वेद बाहर सब भांति। लेकिन मेरे जैसे कायर को, मेरे जैसे कपटी को, मेरे जैसे कायर को, कुमति को, कुजाति को राम कीन आपन जब ही ते भयऊ भुवन भूषण तब निषाद जी कहते हैं जिस दिन से श्री रघुनाथ जी ने मुझे अपना बना लिया, संसार में दूषण की तरह रहने वाला आज संसार का आभूषण बन गया है। दूषण भे भूषण सरिसा। भरत जी बोले राम जिसको आप अपना बना लेते हैं माई बाप, वो आभूषण बन जाता है संसार का। ये कथा कहती है संसार को अपना बनाया ना बनाया कोई बात नहीं, भगवान को जितना शीघ्र हो अपना बना लीजिए। जो चाहिए वो बना लीजिए, सखा बना लीजिए, बेटा बना लीजिए, भाई बना लीजिए, हाँ पिता बना लीजिए, सदगुरु बन जाइए। एक महापुरुष थे, वो राम जी को अपना शिष्य मानते थे हमारे अयोध्या में। ये सत्य घटना आपको सुना रहा हूं। वो राम जी के कनक भवन सरकार मंदिर दर्शन करने नहीं जाते थे, कभी मंदिर नहीं गए। पूछते थे लोग मंदिर क्यों नहीं जा रहे हैं? बोले राम जी हमारे शिष्य हैं, वहाँ राम जी मुकुट लगा के सिंहासन पर बैठे हैं, गुरु जी चले जाएंगे तो गुरु जी के आगे सिंहासन पर बैठने पर राम जी के मन में कहीं संकोच न हो जाए, इसलिए मैं नहीं जाता हूँ मंदिर में। जाते नहीं थे। उनके आश्रम में एक कुटिया थी, कमरा था, कमरे के भीतर राम जी की फोटो लगाए थे। सुबह ठीक 10 बजे चले जाते थे, स्लेट छड़ी और चौक लेके, और शाम को 4 बजे निकलते थे। दिन भर राम जी को पढ़ाते थे। क्यों? मैं गुरु हूं, राम हमारे शिष्य हैं। स्लेट पर लिखते थे क लिख के राम जी से कहते थे राघव जी पढ़िए क है ये। ऐसे दिन भर पढ़ाते थे फोटो को। फिर उनको लगता था कि आज राम जी पढ़ने में आनाकानी कर रहे हैं, तो राम जी को छड़ी दिखाते थे, नहीं पढ़ेंगे मैं मारूंगा छड़ी से आपको। फिर लगता था कि छड़ी देखकर राघव जी रोने लगे, तो खुद रोने लगते थे। कहते थे आप ही तो नहीं पढ़ रहे राम जी, मुझे आपको छड़ी दिखानी पड़ रही है, ठीक से पढ़िए ना आप। यही उनके नित्य का यही व्यवहार था, रोज भगवान को पढ़ाते थे। एक दिन अयोध्या के कुछ महात्मा बोले तुम नकली साधु हो, ये कौन सा साधु जो भगवान का दर्शन न करे। उनको महात्मा लोग बरबस पकड़ के और कनक भवन लेके जाने लगे मंदिर में। जब ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ने लगे तो वो महात्मा जोर से बोले राम जी आप संकोच मत करिएगा,
मैं आ रहा हूं, आप संकोच मत करिएगा। मैं तो आना नहीं चाहता था, ये लोग मुझे बरबस ला रहे, राम जी आप बैठे रहिएगा, आप संकोच मत करिएगा। और कहते हैं जैसे वो भगवान के सामने पहुंचे, भगवान के सिर का मुकुट अपने आप नीचे गिर पड़ा और सीता मैया का चेहरा आंचल से ढक गया था। वहां पर अयोध्या में, अभी बहुत लंबी बात नहीं है, मुश्किल से मान के चलिए 35-40 साल पहले की घटना है। ये श्रीधाम अयोध्या की घटना है? भगवान तो तैयार बैठे हैं बनने के लिए। बनाइए, जो मन करे सो बनाइए, लेकिन संबंध बनाइए भगवान से। कोई सखा बना ले, सखा बन जाएंगे, कोई पिता बना ले, पिता बन जाएंगे। वो तो पुत्र भी बनने को तैयार है, कोई बनाकर तो देखे। दशरथ जी बोले मैं आपको पुत्र के रूप में चाहता हूं। और दशरथ जी कितनी चतुराई किए, मनु जी के रूप में थे, सोचे कि भगवान से कैसे बोलूं कि आप बेटा बनिए हमारा। आप में से कोई अपने पिताजी से कहेगा कि पिताजी अगले जन्म में मैं पिता बनूंगा, आप पुत्र बनिएगा? कोई बोलेगा? ये जगत के पिता को पुत्र बनाना चाहते थे मनु जी, तो बोले प्रभु आपको तो नहीं चाहता हूं, आपके जैसा पुत्र चाहता हूं। एक कोई हो चलेगा आपके जैसा। भगवान देखे कि मेरे से चतुराई कर रहे हैं, बोले मनु जी अब अपने जैसा कहां हम ढूंढने जाएंगे, वचन देता हूं मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार ले लूंगा। वही राम जी ने अवतार लिया। बनाइए तो संबंध भगवान से बनाइए। ये जो गले में माला है ना, उस संबंध का ये चिन्ह है। ये जानते क्या है? ये तुलसी माला है। तुलसी भगवान को बहुत प्रिय है। सामान्य भाषा में कहें तो जैसे पालतू कुत्ते के गले में पट्टा पड़ा रहता है, उसी प्रकार हम लोग भगवान के पालतू हैं और ये हमारे गले का पट्टा है। आप कहोगे महाराज पट्टा क्यों पहनना है? जिस कुत्ते के गले में पट्टा रहता है वो पालतू रहता है, जिस कुत्ते के गले में पट्टा न रहे वो फालतू रहता है। अंतर क्या है? पालतू कुत्ता एसी की गाड़ी में घूमता है, मखमल के गद्दे पे सोता है, बढ़िया बढ़िया भोजन करता है, और जो फालतू है वो केवल डंडा खाता है। जहां जाता है वहीं डंडा खाता है। पट्टा लगा के यदि पालतू बन जाएंगे तो जहां रहेंगे चकाचक आनंद होता रहेगा। अब पालतू नहीं रहेंगे, फालतू बनेंगे तो माया का डंडा पड़ता रहेगा जहां भी रहेंगे। इसलिए कथा कहती है भगवान से संबंध बनाकर फालतू से पालतू बनिए, पालतू बनिए। निषाद जी कहते हैं जिस दिन से रघुनाथ जी ने अपना बना लिया, मैं संसार का आभूषण बन गया हूं। भरत जी पूरे समाज के साथ श्रृंगवेरपुर में रात्रि विश्राम किए। अगले दिन निषाद राजगुह ने घाट घाट की नाव को मंगाकर एक ही बार में अयोध्या की प्रजा को गंगा के उस पार पहुंचा दी। सबसे आगे माताओं की पालकी चली, तो माताओं की डोली के साथ भरत जी ने निषाद राजगुह को लगाया। आगे आगे रास्ता बताइए, माताओं के साथ रहिए, माताओं को कोई कष्ट न हो। माताओं के बाद गुरु जी का रथ निकला, तो गुरु जी के रथ के साथ भरत जी ने शत्रुघ्न भैया को लगा दिया। गुरु जी को कोई बात कहनी होगी, किससे कहेंगे? गुरुदेव के रथ के बाद अयोध्यावासी अपने अपने वाहन से चलना प्रारंभ किए, और जब सारे लोग चले गए तो सबके बाद भरत जी गमने भरत पया देह पाए, पैदल पैदल भरत जी चलना प्रारंभ किए। पया देह पाए कोतल संग जाहि डोरियाए, कोतल संग जाहि डोरियाए। भरत जी के अश्व यानी घोड़े का नाम है कोतल। क्या नाम है भरत जी के घोड़े का नाम? कोतल।
कोतल संग जाहि डोरी आए। भरत जी पैदल पैदल चलने लगे और कोतल के लगाम को हाथ में पकड़ के उसको भी पैदल घसीटने लगे। सेवक कहते हैं भरत जी से, कहीं सुसेवक बारहे बारा। भरत जी के सेवक बार बार भरत जी से प्रार्थना करते हैं, होई हनाथ अश्व असवारा। होई हनाथ अश्व असवारा। सेवकों ने कहा, भरतलाल जी यदि आप रथ पर नहीं बैठना चाहते तो घोड़े पर बैठ जाइए, बहुत दूर जाना है। भरत जी बोले, देखो अयोध्या से चलते समय मां कौशल्या ने कहा रथ पर बैठो तो मैं बैठ गया। क्यों? अयोध्या से लेकर श्रृंगवेरपुर तक मेरे भैया भी रथ पर बैठकर आए थे सुमंत जी के साथ, लेकिन गंगा पार करने के बाद मेरे भैया यहां से रथ पर नहीं गए होंगे, पैदल पैदल गए होंगे। मैं पैदल चल रहा हूं ये भी अपराध है, मैं अपने स्वामी की बराबरी कर रहा हूं। भरत के लिए तो उचित है कि यहां से वहां तक सिर भरि जाऊं, उचित असमोरा सिर भरि जाऊं, उचित असमोरा सब ते सेवक धर्म कठोरा। सब ते सेवक धर्म कठोरा। झलका झलकत पायन कैसे, झलका झलकत पायन भरत जी बोले, मैं पैदल चल रहा हूं ये भी अपराध है। उचित तो है कि मैं अपने सिर पे चल के यहां से जाऊं। भरत जी पहली बार पैदल चले हैं और पूरे पांव में छाले भर गए उनके। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश ओश खन जैसे। प्रातः काल जाड़े के समय में कमल के पंखुड़ियों पर जैसे ओस की बूंदें चमकती हैं, भरत जी के पांव में छाले चमक रहे थे। उसी स्थिति में भरत जी ने सबकी खबर ली। सब लोग तीर्थराज प्रयाग पहुंचे हुए हैं। भरत जी जाकर त्रिवेणी जी में स्नान किए और स्नान करके भरत जी थोड़े एकांत में चले गए किनारे। किनारे क्यों गए? भरत जी को आज कुछ मांगना है, तो मांगने के लिए अकेले में जाने की क्या आवश्यकता है। यहां भरत जी दर्शन करिए। भरत जी क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का धर्म मांगना नहीं है, क्षत्रिय का धर्म देना है। मांगना किसका धर्म है? ब्राह्मण का। भरत जी अपने धर्म के विरुद्ध व्यवहार करने वाले हैं, इसलिए एकांत में चले गए, कोई देख न ले। तीर्थराज प्रयाग के सामने जाकर खड़े भय, बोले, हे तीर्थराज प्रयाग, मैं पहले अपना परिचय आपको दूं। मैं जिस घर से आया हूं, मेरे घर में मांगने की प्रथा नहीं है, मेरे घर में लुटाने की प्रथा है। लेकिन जब जीवन में विपत्ति आ जाती है ना, तो मनुष्य कोई भी कुकर्म करने को तैयार हो जाता है। मैं विपत्ति में हूं, इसलिए मांगूं भीख, त्यागी निज धर्म, आरत काह
भरत जी बोले, मैं आर्त भाव से आपसे भीख मांगने वाला हूं, जो मांगूंगा देंगे। तीर्थराज प्रयाग से ध्वनि निकली, बोले भरत जी जो मांगिएगा दूंगा। अब यहां एक बात समझिएगा, राजन हो चाहे आप, चाहे धरती के किसी भी कोने पर बैठा इंसान, हम कुछ भी मांगते हैं किसी से तो इन्हीं चार में से मांगते हैं, या तो धर्म, नहीं तो अर्थ, नहीं तो काम, नहीं तो मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हैं और हम और आप इन्हीं में से मांगते रहते, कुछ भी मांगे। भरत जी बोले मैं मांगने आया हूं। तीर्थराज प्रयाग ने कहा मेरे कोष में चारों पदार्थ भरा है, धर्म भी है, अर्थ भी है, काम भी है, मोक्ष भी है, जो मांगिएगा दूंगा। मांगिए क्या चाहिए। भरत जी बोले मैं अर्थ लेने नहीं आया हूं, मेरे लिए अर्थ मांगा गया तो मेरे घर में अनर्थ हो गया है। देखिए, और यहां आपसे एक निवेदन करूं मैं, परिवार में अर्थ उतना ही होना चाहिए माई बाप जिससे अनर्थ प्रारंभ ना हो जाए। अर्थ जब बहुत हो जाए ना, अनर्थ होने में विलंब नहीं लगता। भरत जी कहते हैं कि मेरे लिए घर में अर्थ मांगा गया, अनर्थ हो गया, मैं अर्थ लेने नहीं आया हूं। धर्म की रक्षा करते करते पिताजी देवलोक चले गए, भैया मेरे वन में चले आए, मैं धर्म लेने नहीं आया हूं। कामना, कैकेयी की कामना ने मुझे यहां लाकर खड़ा कर दिया है। एक कामना कैकेयी की कि उसका बेटा राजा बने, मैं आपके सामने भिखारी बन गया हूं, मुझे काम नहीं चाहिए। और मैं सगुण भगवान की उपासना करता हूं, निर्गुण भगवान की उपासना नहीं करता। सगुण भगवान की उपासना करने वाला मोक्ष नहीं चाहता। इसलिए पहले मेरी बात सुन लीजिए, मुझे ना आपका अर्थ चाहिए, ना धर्म चाहिए, ना काम चाहिए, ना मोक्ष चाहिए। तीर्थराज प्रयाग घबरा गए, मेरे पास जो है वो भरत जी को चाहिए नहीं, अब जो मांगेंगे तो दूंगा कहां से दूंगा। बोले भरत जी आपको चाहिए क्या। बोले एक वस्तु चाहिए, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आ। एक वरदान केवल दीजिए। ये भरत जब जब धरती पर जन्म लेने के बाद मेरे भैया राम के चरणों में मेरा प्रेम दिन रात बढ़ता जाए, इसके अलावा हमें आपसे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। राम प्रेम चाहिए। आगे की बात और अद्भुत है। भरत जी कहते हैं मैं भैया को प्रेम तो करूं, लेकिन उनको पता न चल पाए कि मैं प्रेम करता हूं। यहां क्या होता है, हम बताने में परेशान रहते हैं, आप भाई साहब समझ नहीं रहे कि हम आपको कितना प्रेम कर रहे हैं। लेकिन एक सिद्धांत याद रखिएगा, जहां बताना पड़ता है वहां प्रेम होता नहीं है, और जहां होता है वहां बताना नहीं पड़ता है। भरत जी बोले कि रघुनाथ जी मुझे कुटिल समझे, जानहि रामा कुटिल करि मोहि, लोग कहे गुर साहिब द्रोही। रघुनाथ जी कुटिल समझे, लोग मुझे गुरु और स्वामी का द्रोही समझे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी तो केवल एक प्रार्थना है, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जलद जन्म भरी
सुरति विसारो जलद जन्म भरी सुरति विसारो जाचत जल पबे पावन डारो जाचत जल पबे पावन डारो चातक रटनी घटे घट जाई चातक रटनी घटे घट जाई बढ़े प्रेम सब भांति भलाई बढ़े प्रेम सब भांति भलाई सीताराम चरण रति मोरे सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। भरत जी ने क्या कहा? संसार कुछ भी समझे, आप तो एक आशीर्वाद दीजिए। सीताराम चरण रति मोरे। रति जानते हैं? रति प्रेम के सबसे हाईएस्ट पॉइंट का नाम है रति। प्रेम जब सबसे अधिक ऊंचाई पर पहुंच जाता है उस प्रेम का नाम है रति। भरत जी कहते हैं कि सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन मतलब दिन रात बढ़ऊ अनुग्रह तो। आप ऐसी कृपा करिए, आशीर्वाद दीजिए कि मेरे भैया प्रभु श्री राम और मां जानकी के चरणों में मेरा प्रेम दिन रात बढ़ता जाए। यहां भरत जी उदाहरण देते हैं, एक पक्षी है चातक। क्या नाम है? हमने तो पढ़ा है कि चातक पक्षी बादल को देखता रहता है। क्यों? स्वाति में जब बादल वर्षा करेंगे तो चातक उसी पानी का पान करता है जीवन में। अब आप कल्पना करिए, यदि बादल पानी की जगह पर पत्थर गिराने लगे और चातक उसको देखना बंद कर दे तो ये चातक का प्रेम नहीं है, उसका स्वार्थ है। जब तक पानी मिलता रहा तब तक देखता रहा और पत्थर गिरा तो देखना बंद कर दिया। यदि उसकी रटनी घट रही है तो उसका प्रेम नहीं है, स्वार्थ है। उसका प्रेम तब है माई बाप, बादल कितना भी पत्थर गिराए इसकी रटनी कभी समाप्त न हो, ये बादल को ही देखता रहे। यहां पर चातक का प्रेम सार्थक है। हमारा प्रेम कितना है भगवान से? तभी तक प्रेम है जब तक काम चल रहा है। जिस दिन भगवान एको काम हमारा न किए, आजकल भगवान में भी अब दम नहीं रहा। हाँ, लोग कहते हैं, मैंने सुना है भगवान में दम नहीं है, भगवान चेंज करो। अरे लोग गुरु जी का दम देख रहे हैं साहब। एक लोग कलकत्ता में है, क्या बतावें हम, दीक्षा लिए, हमसे नहीं लिए, दीक्षा लिए। 1 साल बाद हमसे मिले, बोले भैया बात बतावें क्या हुआ? गुरु जी से दीक्षा ले कुछ फायदा नहीं हुआ। हम क्या फायदा मतलब कैसा फायदा, क्या सोच रहे थे? नुकसान हो रहा है बिजनेस में। हमने कहा गुरु जी दीक्षा देते समय एग्रीमेंट किए थे क्या कि तुम्हार बिजनेस में प्रॉफिट हो जाएगा, है? इस प्रकार की दीक्षा लेने वाले कृपया दीक्षा न लिया करें। दीक्षा का अर्थ ये नहीं
कि आपके बिजनेस में लाभ हो, नुकसान न हो। दीक्षा का अर्थ ये है माई बाप, कितना भी नुकसान हो, भगवान पर विश्वास कम न हो जाए, ये दीक्षा का लाभ है, ये भजन का लाभ है। यहां भरत जी कहते हैं कि संसार कुछ भी कहे, मेरा प्रेम भैया के चरणों में बढ़ता रहे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। त्रिवेणी जी ने कहा, क्या कहा? तात भरत तुम सब वेद साधो, तात भरत तुम सब वेद साधो, राम चरण अनुराग अगाधो, राम चरण अनुराग अगाधो, बादी गलानी करहु मन माही, बाजी गलानी करहु मन माही, तुम समरामहि को प्रिय नाही, तुम समरामहि को प्रिय नाही, तुम समरामहि को प्रिय नाही। त्रिवेणी जी के मध्य से, त्रिवेणी समझती हैं? त्रिवेणी समझते हैं आप लोग क्या? हाँ, त्रिवेणी जी में कौन तीन लोग हैं? गंगा, यमुना और सरस्वती। कभी दर्शन किए हैं त्रिवेणी जी का? वहां कितनी नदियां हैं? पहले निश्चित कर लो, 2 है कि 3 है? दिखाई कितनी देती हैं? तीसरकी कहां है? गंगा जी और यमुना जी दिखाई पड़ती हैं। जब आप बद्रीनारायण जाएंगे, ये बद्रीनारायण की कथा कब है वो? हाँ, 2025 अरे हम कथा पूछ रहे हैं। 2025 मई में बद्रीनारायण हम लोग कथा गाने जाएंगे। अभी समय है, खूब आनंद होगा। माना गांव, वहां पर सरस्वती नदी है, जो गए होंगे दर्शन किए होंगे। कहां गई सरस्वती नदी? वहां पर नीचे गई, नीचे दिखाई दे रही हैं जाते हुए। क्यों नीचे चली गई? क्यों चली गई मैं पूछ रहा हूं। कौन? जितना नाम याद बा सब बोलनी सब है। कोई लौकुश कही रहा है, कोई पांडव कही रहा है, कोई वेदव्यास भगवान रचना कर रहे थे, तो उनके ध्वनि से, सरस्वती जी की ध्वनि से उनको असुविधा हो रही थी। तो उन्होंने निवेदन किया, माँ अपने शोर को शांत करिए। तो सरस्वती जी वहाँ नीचे गईं। उसके बाद कहाँ निकली आज तक पता नहीं चला। ऐसी मान्यता है त्रिवेणी जी में, गंगा और यमुना जी के बीच में भीतर आकर सरस्वती जी वहीं पर मिल गई हैं, इसलिए उसको गंगा यमुना सरस्वती का संगम कहा गया। अब यहां पर सरस्वती जी, भाई गोस्वामी जी कहते हैं, भरत बचन सुनी माझ त्रिवेणी। माझ मतलब समझते हैं? माझ यानी माझ मतलब बीच। माझ यानी त्रिवेणी जी के बीच में से ध्वनि निकली। बीच में कौन है? सरस्वती जी। अर्थात स्वयं सरस्वती मैया ने भरत जी को बोला, तात भरत तुम सब वेदे साधु। सरस्वती जी ने प्रमाण पत्र भरत जी को दिया कि आप सब प्रकार से साधु हैं। आप मन से साधु,
आप वचन से साधु, आप तन से साधु, आप व्यवहार से साधु हैं। और मैं कहती हूं राम चरण अनुराग अगाधो। आप जितना समुद्र में जल है उतना रघुनाथ जी के चरणों में आपका अनुराग है। राम चरण अनुराग अगाधो। भरत जी गदगद हो गए हैं। पूरे समाज के साथ भरत भैया तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी के पास रात्रि में विश्राम करते हैं। प्रातः काल भरद्वाज जी से विदा लेकर भरत जी चले हैं। रास्ते में भरत जी राम राम कहते हैं तो राम ध्वनि में इतनी पीड़ा है कि रास्ते के पत्थर पिघलने लगे। भरत जी की इस दशा को देखकर देवताओं के राजा इंद्र डर गए। आप में से कोई नेता नहीं है ना? कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी कोई नेता है क्या? होगा तुम नहीं बोलेंगे, नहीं है। कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी हमेशा इसी भय में रहता है कहीं मेरी कुर्सी कोई न छीन ले। कथाओं में भी सोफा पर बैठा हुआ आदमी हमेशा डिस्टर्ब रहता है। क्यों? इस टेंशन में रहता है कोई हमसे वीआईपी आदमी आ गया तो हमको उतरना न पड़ जाए। तो एक जगह तो हम शादी में गए थे बहुत पहले, तो वहां शादी में केवल 5 कुर्सी थी, बस केवल 5 कुर्सी भैया पोस्ता में। हाँ 5 कुर्सी। आप गए, आप अब आइए बैठिए, आइए बैठिए। आप बैठे कुर्सी पर, अब आप तभी तक बैठे जब तक दूसरा कोई नहीं आ रहा है। जैसे दूसरा है आप उठिए, वो बैठेंगे उस पर। वो तब तक बैठे जब तक तीसरा नहीं आ रहा है। इंद्र को लगा कि भरत जी यदि इस दशा में चले जाएंगे तो कहीं राम जी वापस न चले जाएं अयोध्या। और राम जी वापस चले गए तो रावण से मेरी कुर्सी कौन दिलाएगा? इंद्र अपने गुरुदेव भगवान बृहस्पति से कहे गुरुजी आप ऐसा कुछ करिए कि राम जी और भरत जी का भेंट ना होने पावे। गुरुदेव को आया आवेश, बोले इंद्र 1000 नेत्र होने के बाद भी अंधे बने हो। मैं कहता हूं जीवन में एक बात सदैव याद रखना, सेवक पति मायापति सेवक सन माया करई त उलटी परे सूर राया। जीवन में भगवान के भक्त के साथ यदि माया रचिएगा तो सावधान हो जाइए, वो माया पलट के आपके ऊपर चढ़ जाएगी। बोल कर भी नहीं। भगत के साथ, संत के साथ, महात्मा के साथ खेल खेलिएगा, वो खेल उल्टा हो जाएगा। हो देवगुरु बृहस्पति ने कहा इंद्र राम के प्रति अपराध करोगे राम जी क्षमा कर देंगे, लेकिन राम जी के भक्त के प्रति अपराध कर दोगे तो राम के क्रोध रूपी बाण से संसार में कोई बचा नहीं सकता तुमको। दुर्वासा ऋषि इस प्रसंग को जानते हैं, इसलिए मेरी मानो। आप क्या समझते हैं? राम जी के पास भरत जी राम जी से मिलने जा रहे हैं। सुनील जी कहां बैठे हैं? वो कहां बैठे हैं? सुनील जी, सुनील जी कहां हैं? कहां हैं सुनील जी? दिखाई नहीं दे रहे हैं। अच्छा सामने दिखाई पड़ गए। अब आप सोचोगे महाराज ये क्या कर रहे थे? आपको जिससे मिलने का मन होता है आप क्या करते हैं? हाँ कहिए। ढूंढ लेते हैं। आप इसी कमरे में बैठी हैं, आपको किसी से मिलना है, आपको उठना नहीं है, कैसे मिलेंगी? हाँ पुकार करके। कब तक पुकारिएगा? जब तक वो आ ना जाए।
देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि इंद्र आपको पता नहीं है, पूरी सृष्टि राम राम कहती है और राम जी चित्रकूट में बैठकर दिन रात भरत भरत कह रहे हैं। राम जी चित्रकूट में भरत कह के भरत जी को बुला रहे हैं। राम जी भरत जी से मिलना चाहते हैं, इसलिए भरत जी चित्रकूट जा रहे हैं। भरत जी को राम जी से नहीं मिलना है, राम जी को भरत जी से मिलना है। यहां चौपाई कहती है, भरत सरिसा को राम सने, भरत सरिसा को राम सने, क्यों? जग जप राम राम जप जे, जग जप राम राम जप रे, जग जप राम राम जप रे। पूरी सृष्टि राम राम जपती है, राम जी दिन रात भरत भरत जपते हैं। अर्थात राम जी स्वयं भरत जी से मिलना चाहते, इसलिए भरत जी जा रहे हैं। इंद्र यदि अपनी कुशलता चाहते हो तो भरत जी को दंडवत करो। भगत शिरोमणि भरत जनि डर पहु सुर पार। देवराज इंद्र ने भरत जी के चरणों में दंडवत किया है। वहीं से मन ही मन इधर भरत जी पूरे समाज को लेकर पहुंचे चित्रकूट में मंदाकिनी जी के किनारे। अब यहां दर्शन करिए, ये मंदाकिनी नदी है, इस पार राम जी हैं और मंदाकिनी के उस पार अब भरत जी पहुंच गए हैं। किनारे सब लोग रात्रि में रुके। प्रातः काल हुआ, सीता मैया ने राम जी से कहा, प्रभु मैंने स्वप्न देखा है कि भरत जी आ रहे हैं, संग में माताएं हैं, माताओं का स्वरूप मंगल नहीं दिखाई पड़ा। राम जी बहुत रोए, कहे स्वप्न मंगल नहीं है जानकी। तुरंत लक्ष्मण भैया के साथ मिलकर भगवान ने शंकर भगवान का पूजन किया। पूजन करके राम जी मुनियों के साथ अभी बैठे थे, तब तक अचानक उत्तर दिशा की आकाश में खलबली मच गई। पूरा आकाश धूल से भर गया, पक्षी चहचहा कर भागने लगे चारों तरफ। राम जी दौड़कर आश्रम में गए। एक कोल ने आकर, कोल भील ने राम जी से आकर पूछा, राम जी आपके कोई भाई हैं क्या आपके जैसे? बोले हाँ है ना, भरत नाम है उनका। कोल भीलों ने कहा, प्रभु भरत जी आ गए हैं। राम जी सुने, सुनत सुमंगल मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोवर तुलसी भरे स्नेह जल। भगवान सुने भरत जी आ गए। भगवान तो पहले आनंद में आए, लेकिन अगले क्षण राम जी उदास हो गए। उदास क्यों हो गए? कारण कवन भरत आगह। क्यों आ गए यहां पर? अब यहां दर्शन करिए। राम जी आज तक भरत जी को जीवन में कभी ना नहीं बोले हैं। कितनी बड़ी बात है। राम जी सोचने लगे, आज यदि मेरा भरत आके हमसे कह दे कि भैया वापस चलिए, तो मैं भरत जी का प्रेम बचाऊंगा कि पिताजी का वचन बचाऊंगा, मैं करूंगा क्या? राम जी सोच में पड़ गए। तब तक अचानक भगवान को भरत जी का स्वभाव स्मरण में आया। और यहां एक बात याद रखिए, स्वभाव समझ में यदि आ जाए ना, तो फिर जीवन भर व्यवहार करने में कठिनाई नहीं हुआ करती है। घर में समस्या ही इसी बात की है कि कोई किसी का स्वभाव समझने को तैयार ही नहीं है। सब आपन समझाने में लगे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं हमको। अरे आप भी तो किसी को समझिए। राम जी क्या स्वभाव सोचे कि भरत कहे महु साधु सयाने,
ये भरत जी का स्वभाव है कि भरत जी राम जी के कहने में रहते हैं। कहने का अर्थ है जितना राम जी कहते हैं भरत भैया जीवन में केवल उतना ही करते हैं। ये राम जी भरत जी का चरित्र है। राम जी बोले भरत जी मेरे कहने में रहते हैं, साधु हैं, सज्जन हैं, आने दो, कल भी भरत वही करेंगे जो मैं कहूंगा, फिर किस बात की चिंता है। यहां लक्ष्मण जी को आवेश आ गया, निकाल लिए धनुष बाण, मार दूंगा भरत को। क्यों मार दूंगा? सेना लेकर युद्ध करने चला आया। आज शंकर ब्रह्मा भी आएंगे, भरत को लक्ष्मण के बाण से कोई बचाएगा नहीं। गरजे लक्ष्मण जी, धनुष पर बाण चढ़ा लिए, दोनों भाई को मार दो। आकाशवाणी भई, आकाशवाणी ने प्रशंसा की। राम जी बोले लक्ष्मण क्या बोले? भरत को मद हो गया है अयोध्या की सत्ता प्राप्त करके। सिरका देखें, सिरका, सिरका, सिरका जानते हैं? सिरका पतीली में दूध हो और उसमें सिरके का बूंद डाल दिया जाए तो क्या होगा? दूध फट जाएगा। लेकिन यदि दूध का समुद्र हो और उसमें सिरका का बूंद डाला जाएगा तो क्या होगा? समुद्र फट जाएगा क्या? कुछ नहीं होगा। अयोध्या की सत्ता नहीं, कोई भी सत्ता प्राप्त करके उसकी मति बावली होती है जिसकी ये सीमित होती है सोच। जिसकी सोच असीम हो जाए, समुद्रवत हो जाए, उसको जीवन में कुछ भी प्राप्त होने के बाद अभिमान होने वाला नहीं है। आगे की एक बात याद रखिएगा, जिस बात को बताना पड़ रहा है हम उसको प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। क्या कहा? जिस बात का प्रचार करना पड़ रहा है हम उसके योग्य नहीं हैं। करोड़ों की संपत्ति रखने वाला यदि साइकिल खरीदेगा तो प्रचार नहीं करता कि हम साइकिल लेके आए हैं, स्टेटस नहीं डालता साइकिल की चाबी पकड़ के, देखिए हम खरीद लिए साइकिल। लेकिन यदि स्कूटर खरीदने वाला बुलेट खरीद ले तो नौकरी से छुट्टी लेकर और जितनी रिश्तेदारियां हैं एक सप्ताह सबके घर घूमता है, ये बताने के लिए कि मैंने बुलेट खरीदी है। ये क्या है? जहां बताना पड़ रहा है इसका मतलब हमारे भीतर उसकी पात्रता नहीं है। हम जानते हैं कि कोई विश्वास करने वाला नहीं है कि हम खरीदे हैं, इसलिए हमको खुद बताना पड़ रहा है। जहां होता है वहां बताना नहीं पड़ता, जहां बताना पड़ रहा है वहां होता नहीं है। भरत जी, राम जी बोले लक्ष्मण अयोध्या कौन सी सत्ता है? मेरे भरत को ब्रह्मा विष्णु महेश की भी सत्ता प्राप्त हो जाए उसके बाद भी मेरे भाई को अभिमान होने वाला नहीं है। तुम्हारी सौगंध लेकर कहता हूं, पूज्य पिताजी की सौगंध लेकर कहता हूं, 3 लोक 14 भुवन में मेरे भरत जैसा दूसरा कोई भाई नहीं है। ये रघुनाथ जी का विश्वास है। विश्वास एक तरफा नहीं होता, दोनों तरफ से होता है। प्रातःकाल भरत जी गुरुदेव भगवान माताओं से अनुमति लेकर शत्रुघ्न भैया और निषाद राजगुह के साथ पहले स्वयं राम जी से मिलने गए। भगवान की कुटिया के बाहर निषाद राज गिर पड़े धरती पर, पाहिनाथ प्रभु पाहिनाथ। लक्ष्मण जी आवाज सुन लिए। अब आप सोचो, लक्ष्मण जी सुन लिए तो क्या रघुनाथ जी न सुने होंगे? भगवान सुन के भी अनसुना कर दिए। मानो लक्ष्मण जी से कह रहे हो, लक्ष्मण जी ये वही भरत हैं जिनको आप मारने जा रहे थे, अब जब तक आप नहीं कहेंगे मैं भरत को उठाने नहीं जाऊंगा। लक्ष्मण जी ने धरती पर सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, भैया भरत प्रणाम करत रघुनाथ। हे रघुनाथ जी, भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं। राम जी सुने, भरत आप भगवान के बेग का दर्शन करिए। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा।
तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा। भगवान इतने वेग में भरत जी के पास गए कि भगवान के शरीर का पटका, एक हाथ का धनुष, एक हाथ का बाण, कमर का निसंग, ये चारों गिर गए। क्यों गिर गए? चार वस्तु छोड़ के राम जी भरत जी आए थे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। चार वस्तु छोड़ के राम जी गए। जितना त्याग करके हम भगवान के लिए दौड़ेंगे, भगवान भी उतना त्याग करके हमारे लिए दौड़ाएंगे। इसलिए उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा। ये पटका है, यहीं रहता है पटका। राम जी भरत जी के पास गए तो राम जी का पटका गिर गया नीचे। लक्ष्मण जी से पटके ने कहा कि आपको पता है लक्ष्मण जी हम नीचे क्यों गिर गए? राम जी जाएंगे तो भरत जी को हृदय से लगाएंगे। यदि हम राम जी के शरीर पे बने रहते ना तो आज दो भाइयों के बीच में दीवार बन जाते। भाई जब भाई से प्रेम करे तो बीच में किसी को दीवार नहीं बनना चाहिए, इसलिए गिर गए हम। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा। राम जी का धनुष बाण लक्ष्मण जी के पास गिर गया। धनुष बाण ने कहा लक्ष्मण जी आप तो धनुष पर बाण चढ़ा के भरत जी को मारने जा रहे थे, लेकिन देखिए राम जी गए तो हम गिर गए। क्यों? भाई जब भाई से मिलता है तो हाथ में हथियार लेके नहीं मिलता है लक्ष्मण जी। भाई भाई से मिलता है तो प्रेम से भरा अपना हृदय लेकर मिलता है, इसलिए गिर गए। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा। राम जी गए, भरत जी लेटे हैं। राम जी उठाने लगे, भरत जी उठ नहीं रहे हैं। क्यों? भरत जी ने कहा प्रभु मैं उठूंगा तो मेरा पापी मुख आपको देखना पड़ेगा। भगवान बोले यदि आप अपना मुख नहीं दिखाना चाहते भरत जी तो मैं वचन देता हूं मैं उठाऊंगा लेकिन मुख देखूंगा नहीं। लेकिन जब तक आप मेरे हृदय से नहीं लगेंगे मेरे हृदय का ताप समाप्त नहीं होगा। और यहां दर्शन करिए, भगवान ने बिना मुख देखे बरबस लिए उठा। भगवान ने बल लगाकर बरबस उठाया। अब बिना मुख देखे तुरंत उरलाए कृपा निधान। भरत जी को प्रभु ने गले लगा लिया हो। और भरत राम की मिलन लखी बिसरे सब आज भरत जी और राम जी के इस मिलन को देखकर सारे लोग अपने शरीर की सुधि खो बैठे। आपको सुनकर आश्चर्य लगे, विश्वास शायद न हो, लेकिन ये सत्य है। प्रमाण आज भी चित्रकूट में है। जिस समय राम जी और भरत जी गले लगे उस समय वहां जो नीचे पत्थर थे, इस प्रेम का दर्शन करके सारे पत्थर मोम की भांति पिघल गए। आज भी सरकार के द्वारा उन पत्थरों को घेर करके सुरक्षित रखा गया है चित्रकूट में। लोग जाते उनका दर्शन करते हैं। आप कल्पना करिए, जिस प्रेम का दर्शन करके पत्थर द्रवित हो गए हों, वहां जो जीवित होंगे उनकी क्या दशा होगी। गोस्वामी जी तो अपना कलम नीचे रख दिए, बोले मेरे विषय मेरे बस की बात नहीं इस प्रेम की व्याख्या करना। अगम स्नेह भरत रघुबर को जह न जाय मन विधि हरिहर को, सो मैं कुमति कहूं यही भांति बाज सुराग की गाडर आती। चारों भैया परस्पर एक दूसरे से मिले हैं। भरत जी शत्रुघ्न जी सीता मैया से मिले हैं। मां ने खूब दुलार किया है। निषाद राजगुह ने प्रणाम करके कहा प्रभु मंदाकिनी जी के तट पर पूरा समाज आया हुआ है,
शत्रुघ्न भैया को सीता मैया के पास रख के राम जी दौड़ कर गए, गुरुदेव भगवान को दंडवत किए और उसके बाद जानते हैं राम जी सबसे पहले किससे मिले? प्रथम राम भेटी कैके। राम जी अपनी मां कौशल्या जी से नहीं मिले, सबसे पहले राम जी ने अपनी मां कैकेयी को गले लगाया। गले लगे लगे राम जी ने कहा, मां आपने मेरा सब काम बना दिया। मां बोली, आपका तो काम बन गया राम, लेकिन मैं समाप्त हो गई, अब मेरे से कोई बात नहीं करता है, भरत मुझे मां नहीं कहता है। गले लगे लगे ये बात चल रही है। राम जी बोले, मां संसार भले तेरा त्याग कर दे, लेकिन देख तेरा राम सबसे पहले आपको ही आकर प्रणाम किया है, मैं अपनी मां का त्याग करने वाला नहीं। अनेक प्रकार से प्रभु ने मां कैकेयी को समझाया है। सभी माताओं को प्रभु ने प्रणाम किया और सबको लेकर चित्रकूट पहुंचे। गुरुदेव ने श्रद्धांजलि सभा जाते जाते बिठाई। राम जी से कहा, राम आप जब चले आए तो आपके प्रेम में, आपके वियोग में आपके पिताजी चले गए। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान बहुत रोए हैं पिताजी की मृत्यु सुनकर, मरण हेतु निज नेह विचारी। मेरे प्रेम में पिताश्री चले गए। उस दिन गोस्वामी जी कहते हैं, दिन भर किसी ने जल का एक बूंद भी ग्रहण नहीं किया। आजकल तो लोग अंत्येष्टि में जाते हैं तो समोसा खाते हैं। आप सोचिए, हंसिए मत, सोचिए, किसी के अंत्येष्टि में जीव जा रहा है, समोसा खा रहा है, उसके मुंह में जाता कैसे है? घर वाले कर्जे निकाल करके खिलाते हैं। हमारे एक परिचित हैं, उनकी सास गुजर गई कोरोना में। कोरोना में उनकी सास चली गई, बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। तो सासू मैया को अपने पास रखे थे, वो सेवा करते थे। सासू मैया नहीं रही तो उनकी अंत्येष्टि करने गए। बता रहे थे, महाराज अंत्येष्टि के बाद 50,000 रुपए का रसगुल्ला लगा केवल। क्यों? जो लोग अंत्येष्टि में गए थे, अंत्येष्टि के बाद सबको जलपान कराना पड़ा। कितने रुपए का? 50,000 का रसगुल्ला खा गए वो लोग। आदमी के मुख में जात कैसे है हो? पशु भी पानी नहीं पीता है। पशुओं में भी कोई गुजर जाए, वो पानी नहीं पीते उस दिन। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, उस दिन जिस दिन राम जी को पता चला पिताजी नहीं रहे, सब रोए हैं। राम जी को देख पूरी प्रजा रोने लगी। ऐसी स्थिति आ गई मानो आज ही महाराज का महाप्रयाण हुआ हो। गुरुदेव के बार बार कहने पर किसी ने जल का एक बूंद ग्रहण नहीं किया। अगले दिन ज्येष्ठ पुत्र को पिता के निमित्त जो व्यवहार करना चाहिए गुरुदेव ने बताया, मेरे प्रभु ने उसको पूर्ण किया है। 2 दिन बाद राम जी ने गुरुदेव भगवान से प्रार्थना की, गुरुदेव आप सबको लेकर आए, मिलन हुआ, अब प्रार्थना है सबको लेकर जाइए, आप सबका दुख देखा नहीं जाता। गुरु जी बोले, राम तुम बिन दुखी सुखी तुम ही। आप कह रहे हैं यहां दुख है राम। दुख जीवन में प्रारंभ ही तब होता है जब आपसे दूरी हो जाती है। यहां वन में कोई दुखी नहीं है, सब सुखी हैं। यहां से चले जाएंगे तो दुखी हो जाएंगे। मेरी बात मानिए राम जी, कुछ दिन आप अयोध्या वासियों को यहां रहने दीजिए। राम जी बोले, जो आज्ञा गुरुदेव। अयोध्या वासी चित्रकूट में रहने लगे। त्रिकाल संध्या होने लगा। वन के कोल भील खूब सेवा करते हैं। अयोध्या वासी कहते हैं, आप लोग हमारी कितनी सेवा कर रहे हैं? कोल भील बोले, हम असली सेवा तो आप हमारा देख ही नहीं रहे। अयोध्या वासी बोले, कौन सी सेवा? कोल भील बोले, हम आपको लूटे नहीं अब तक, ये कम सेवा है क्या? इस रास्ते से कोई गुजर जाए, हम बिना लूटे उसको छोड़ देते हैं, लेकिन हम आपको लूटे नहीं, ये सबसे बड़ी सेवा है। एक अयोध्या वासी ने पूछा, क्यों नहीं लूटे? कोल भील कहते हैं, राम जी को प्राप्त कर लेने के बाद अब जीवन में कुछ प्राप्त करने की चाह ही नहीं रही हमारे, इसलिए अब लूटना समाप्त हो गया। सब प्रकार अयोध्यावासी चित्रकूट में आनंद करते हैं।
अयोध्यावासी भगवान की शरण में चित्रकूट में बैठे हैं। आज की कथा को इसी दृश्य के साथ हम और आप विश्राम देते हैं। कल भरत जी के चरित्र का उत्तरार्ध और अरण्य कांड और किष्किंधा कांड की कथा हम और आप गाएंगे, श्रवण करेंगे।